अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, ईरान के करनाम के अंदर जो भयंकर दो धमाके किए गए थे रिमोट कंट्रोल के जरिए से, वहां पर दो बड़े धमाके किए गए और उसमें कई ईरानी शहीद हो गए थे। जब ये खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुई तो बिना किसी शक के, बिना किसी सोचे समझे हर कोई यही सोच रहा था कि ईरान के अंदर इजराइल ने या अमेरिका ने ही ये धमाके किए होंगे। लेकिन अब जो खबर सामने निकल के आ रही है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के करमान के अंदर जो है हमले नहीं किए हैं, वहां पर जो धमाके हुए हैं अमेरिका और इजराइल ने नहीं किए हैं। तो अब इस बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वहां पर ऐसा कौन सा नया दुश्मन ईरान का सामने निकल कर आया है जो छुप छुप कर ईरान के अंदर धमाके कर रहा है। ईरान के करमान जनरल कासिम सुलेमानी की मजार के पास जब उनका जो मेला लगता है, जिसको अपन मेला कहते हैं, वहां पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी बरसी पर। तो वहां पर करमान में दो बम धमाके किए जाते हैं रिमोट कंट्रोल के जरिए से। तो बड़ा दुश्मन सामने निकल कर आ चुका है। ईरान के लिए एक बड़ी चुनौती जो है सामने खड़ी हो चुकी है। कौन है, चंद मिनटों के अंदर आप लोगों के सामने रखूंगा। वहीं पर दोस्तों, इजराइल के रक्षा मंत्री योब गैलेंट की तरफ से इजराइल के नेतन्याहू को घेरने का काम किया गया है। इजराइल के नेतन्याहू के सामने जो सवाल खड़े किए इस वक्त रक्षा मंत्री ने, उससे इजराइल का नेतन्याहू भागता हुआ नजर आ रहा है। उन सवाल को सुनने के बाद इजराइल की जनता सड़कों पर उतर सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि राज्य की सुरक्षा पूरी तरह से चरमरा चुकी है। अल-कुद्स की वीडियो हमने कल आपको लोगों को दिखाई थी कि किस तरह से बस्तियों और इजरायली सैनिकों और चौकियों पर अल-कुद्स ने मिसाइलें दागी है। अल-कुद्स ने मिसाइलें मारी हैं इजराइल की उन बस्तियों में, इजराइल के सेनाओं पर और इजराइल की चौकियों पर। पूरी तरह से इजराइल के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। वहीं पर दोस्तों, ईरान के आयतुल्लाह खामेनी की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। ईरान के आयतुल्लाह खामेनी ने जो बातें इजराइल और अमेरिका के लिए कही हैं, वो भी बयान मैं आप लोगों को सुनाऊंगा कि आखिर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की तरफ से क्या बयान निकल कर आया है। वहीं पर दोस्तों, इराक के अंदर अभी पिछले कुछ घंटों में, यानी सुबह के टाइम पर बहुत भयंकर वहां पर धमाके किए गए। अमेरिका के बहुत सारे ठिकानों को अपना निशाना बनाया है। इराकी लोगों ने, इराक के रहने वालों ने, इराक की जनता ने अमेरिका के बहुत सारे ठिकानों को जो है पूरी तरह से उड़ाने का काम किया है। सबसे पहले रिपोर्ट मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि करमान के अंदर आखिर किसने हमला किया, आखिर कौन ईरान का नया दुश्मन छुप छुप कर इजराइल और अमेरिका की मदद कर रहा है। इस तरह की बात सोशल मीडिया पर हर एक यूजर करता हुआ नजर आ रहा है कि अमेरिका और इजराइल का समर्थित ये शख्स है। स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को आप लोग जरा गौर से सुनिएगा। अमेरिका समर्थित ISIS ने करमान शहर में हुए आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली, जिसमें दर्जनों ईरानी मारे गए हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान के करमान के अंदर जनरल सुलेमानी की मजार के पास जो दो बम धमाके किए गए हैं, उसकी जिम्मेदारी ISIS ने ली है। ISIS ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हाँ हमने, यानी ISIS कह रहा है कि हाँ हमने वहां पर धमाके किए हैं। इस चीज की जिम्मेदारी ISIS ने ले ली है। लेकिन वहीं पर दोस्तों, उसी बीच जो है बड़ा सवाल ये उठकर आता है कि आखिर ईरान से ISIS की क्या दुश्मनी है। जो है ISIS किसके कहने पर ईरान पर हमले कर रहा है। तो ईरान को लेकर जनता बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े कर रही है। वहीं पर आप लोग इस रिपोर्ट को जरा स्क्रीन पर देखिए। दावा किया जा रहा है कि ध्यान दें कि ISIS केवल उन कार्यों को अंजाम देने के लिए सामने आता है जिनसे इजराइल को फायदा होता है, इजराइल के दुश्मनों पर हमला करके। यह अतिरिक्त सबूत है कि ISIS हमेशा से एक इजरायली मोसाद ऑपरेशन रहा है। ध्यान दें कि एक बार फिर ईरान या सुलेमानी के पिछले कार्यों का समर्थन किए बिना इन तथ्यों को पहचानना संभव है जो अनगिनत मुसलमानों की हत्या के लिए जिम्मेदार थे। साफ तौर पर यहां पर दावा किया जा रहा है कि जो ISIS है वो मोसाद के शक्ल में काम करता है। इजराइल की मोसाद जो खुफिया एजेंसी है, जो उसके जासूस हैं, जगह जगह जाकर जो हमले करते हैं, उसी तरह से ISIS की तुलना की जा रही है कि हमेशा से ISIS उन काम को अंजाम देता है जिससे अमेरिका और इजराइल को फायदा पहुंचे। हमेशा से इजराइल और अमेरिका के दुश्मनों पर छुपकर ये हमला करता है। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि इसने अपने ऊपर ये इल्ज़ाम ले लिया है, इसने इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हाँ हमने करमान के अंदर जनरल कासिम सुलेमानी की मजार पर हमले किए हैं, जिसमें कई दर्जनों जो है ईरानी शहीद हो चुके हैं। पर दोस्तों, पिछले घंटे की कुछ चंद खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि इराक के अंदर इराक की जनता पूरी तरह से भड़क उठी है और अमेरिका के खिलाफ वहां पर जनता जो है अमेरिका के ठिकानों को अपना निशाना बना रही है। अमेरिका जिस तरह से इजराइल का साथ दे रहा है, तो इराक की जनता पूरी तरह से भड़क उठी है। स्क्रीन पर आप लोग इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि पिछले एक घंटे में इराकी इस्लामिक प्रतिरोध यानी इराकी इस्लामिक लोगों ने, वहां के रहने वालों ने, समूह ने सीरिया में 3 अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है। सीरिया के अंदर दावा किया जा रहा है इराकी इस्लामिक प्रतिरोध समूह ने, जो लोग इराक के रहने वाले हैं, उन लोगों ने सीरिया के अंदर अमेरिका के 3 ठिकानों पर हमला किया है। 3 ठिकानों के नाम ये बताए जा रहे हैं: अल उमर, अर रुकबन एट तनफ।
इन पर जो है सीरिया के अंदर हमले किए गए हैं। अमेरिका के सारे ठिकानों को जो है पूरी तरह से निस्ते नाबूद करने का इराकी के लोग काम कर रहे हैं। इराक के रहने वाले लोग जो हैं सीरिया के अंदर अमेरिका के हर ठिकाने पर जो है हमला कर रहे हैं। 3 ठिकानों का यहाँ पर दावा किया जा रहा है। वहीं पर दोस्तों ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया है। जिस तरह से इजराइल लेबनान पर अपने विस्फोट कर रहा है, इजराइल जो है अपनी मिसाइलें मार रहा है, व्हाइट फॉस्फोरस का यूज करके लेबनान के ऊपर जो हमले कर रहा है, उसके बाद से ही ईरान के आयतुल्लाह खामेनी की तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया है। आप लोग चंद सेकंड का इस बयान को जरा गौर से सुनिए। ترددنا أبدا من يفكر في الحرب معنا بكلمة واحدة سيندم إن شاء الله. الحرب معنا ستكون مكلفة جدا جدا جدا. إذا كنا حتى الآن نداري الوضع اللبناني والمصالح الوطنية اللبنانية، فإذا شنت الحرب على لبنان فإن مقتضى المصالح الوطنية اللبنانية أن نذهب بالحرب إلى الأخير بدون ضوابط. आप लोगों ने इस वीडियो को साफ तौर पर देखा, जिसके अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नज़ीर से लेकर समुद्र तक फ़लस्तीन की भूमि केवल फ़लस्तीनी लोगों के लिए है। अगर इजराइल लेबनान पर युद्ध छेड़ता है तो हमारी लड़ाई में कोई सीमा, नियम या नियंत्रण नहीं होगा। जो कोई भी हमारे साथ युद्ध के बारे में सोचेगा उसे पछताना पड़ेगा, हमारे साथ युद्ध करना बहुत महंगा पड़ेगा। इस तरह की बात ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की तरफ से कह दी गई है। वहीं पर दोस्तों बड़ी खबर यह निकल के आ रही है कि इजराइल के अंदर इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हो चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर इजराइल के नेतन्याहू को घेरने का काम किया है। राज्य की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। स्क्रीन पर आप लोग इस रिपोर्ट को जरा गौर से पढ़िए। दावा किया जा रहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके रक्षा मंत्री योव गैलेंट के बीच एक नई बहस छिड़ गई है, जिसका खुलासा आज शाम यानी गुरुवार को इजरायली चैनल 12 ने किया और गैलेंट ने बंद कमरे में नेतन्याहू पर नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। राज्य की सुरक्षा को लेकर, यहां पर राज्य की सुरक्षा को लेकर इजराइल के नेतन्याहू के ऊपर रक्षा मंत्री जो है योव गैलेंट, उन्होंने साफ तौर पर उस पर ये आरोप लगाए हैं कि तुम किस तरह से देश को चला रहे हो। जिस तरह से राज्य में सुरक्षा पूरी तरह से जो चरमरा चुकी है, यानी कि अल-कुद्स ने जिस तरह से इजराइल पर जो मिसाइलें मारी हैं उससे इजराइल के अंदर तहलका मच चुका है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी इजराइल के खिलाफ एक्टिव है। वहीं पर दोस्तों ISIS का इस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देना, ईरान के अंदर बम धमाके करना साफ तौर पर इस बात को दिखाता है कि हाँ, ISIS अमेरिका और इजराइल का समर्थित दोस्त है और वो उन्हीं कार्यों को अंजाम देता है। जिस तरह के सोशल मीडिया पर यह दावा किए जा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इजराइल और अमेरिका के दुश्मनों पर ISIS अपना शिकंजा कसता है। जिस तरह से ईरान के करमान के अंदर उसने हमला किया है, ये इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि हाँ, अमेरिका और इजराइल का ही ये समर्थन करने वाला ISIS है। अब देखना यह है कि जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने इजराइल के लिए जो बड़ी चेतावनी दी है कि हम सही वक्त पर, सही टाइम पर, सही जगह देखकर इजराइल से बदला लेंगे। जिस तरह से इजराइल ईरान के अंदर धमाके कर रहा है, अब देखना यह है कि आयतुल्लाह खामेनी इस तरह से कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है इस युद्ध को चालू हुए। गजा की युद्ध अब लेबनान के अंदर जो है शिफ्ट हो चुकी है। लेबनान के ऊपर पूरी तरह से मोर्चा इजराइल ने खोल दिया है। वहीं पर अमेरिका भी अपना गठबंधन लेकर तैयार खड़ा है जंग में कूदने के लिए। ये कुछ बड़ी अपडेट थी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।